हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ कि हमें समर सीजन में किस तरह के हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के स्कैल्प के टाइप को किस तरह की ऑयलिंग करनी चाहिए समर सीजन में। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समर सीजन में हेयर ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है और गर्मी इसकी वजह से हमारा स्कैल्प और हमारी बॉडी स्वेट कर रही होती है। तो जब भी हम ऑयलिंग करने जाते हैं तो हमें ये लगता है कि स्वेटिंग की वजह से हमारे स्कैल्प में कहीं ऐसा ना हो कि ऑयल इकट्ठा हो जाए और वो फिर निकले नहीं, और जब वो निकलेगा नहीं तो वो दूसरी समस्याओं को उत्पन्न कर देगा, मतलब हमारे स्कैल्प में और ज़्यादा कहीं डैमेज ना कर दे। क्योंकि ये सारी चीज़ों से हर तरह के स्कैल्प के टाइप वाले बचने की कोशिश करते हैं कि हमको ऑयलिंग नहीं करनी पड़े, और सोचते हैं कि अगर हम ऑयलिंग नहीं करेंगे तो इस तरह की मतलब ज़्यादा स्वेट आ जाना तो और ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाना, और ऊपर से हम ऑयलिंग कर लेंगे तो वो हमारे स्कैल्प को और डैमेज कर देगा। तो इस तरह की समस्या से जो भी जूझ रहे हैं वो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है। देखिए, जब हम बाहर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी और बहुत सारे माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो इन्वॉल्वमेंट में होते हैं ये हमारे स्कैल्प पर या हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, जिससे हमें डिफरेंट तरह की दूसरी समस्या हो जाती है। लेकिन अगर हम हेयर ऑयलिंग नहीं करेंगे, उन्हें एक्सटर्नली प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, ये बात सच है, ये बात 100% सही है। लेकिन हमको ऑयलिंग समर सीजन में करनी चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑयलिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जिससे आप अपने स्कैल्प को एक प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। एक प्रोटेक्शन देंगे, जब हम एक्सटर्नली प्रोटेक्शन देंगे तो जो और दूसरी समस्या होगी वो उभर के नहीं होगी। देखिए, मैं बात करती हूँ किस तरह के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हमारे इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे ऐसे ऑयल हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने स्कैल्प में कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल्स के अंदर बहुत सारा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारी मात्रा में पोटेंट होता है, जो हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हेयर रूट्स को और हमारी हेयर लेंथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन को लॉक करता है, मॉइस्चराइज करता है, और साथ ही साथ हमारे स्कैल्प को मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑयलिंग करने से हमारे स्कैल्प में नेचुरली हेयर ग्रोथ प्रिवेंट होती है और हेयर फॉल रुकता है। देखिए, अगर हम हेयर ऑयल्स की बात करें तो हेयर ऑयल्स दो तरह के होते हैं। एक फर्स्ट जो होता है ये आपका फ्रूट बेस्ड ऑयल होता है, जी हाँ, और दूसरा ऑयल होता है आपका सीड बेस्ड ऑयल। ये फ्रूट बेस्ड ऑयल क्या है? फ्रूट बेस्ड ऑयल जो फ्रूट से बने हों, जैसे कि आपके कोकोनट ऑयल हो गए, आपका बादाम का तेल हो गया, आपका ऑलिव ऑयल हो गया, तो ये आपके फ्रूट बेस्ड ऑयल होते हैं। फ्रूट बेस्ड ऑयल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जो फ्रूट बेस्ड ऑयल होते हैं, अगर आप इनको किसी चीज में निकालिए और इनके टेक्सचर को देखिए तो इनका टेक्सचर बहुत ही थिन होता है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, और ये इजीली हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाते हैं। जी हाँ, और इनकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है। इनको आप छू के देखिए तो बहुत थिन इनकी मतलब कंसिस्टेंसी रहेगी। अब बात करते हैं सीड बेस्ड ऑयल की। सीड बेस्ड ऑयल क्या होते हैं? इनकी कंसिस्टेंसी फ्रूट बेस्ड ऑयल की कंसिस्टेंसी से थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है। जैसे कि आपके सरसों का तेल हो गया, आपका तिल का तेल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सब आपके सीड बेस्ड ऑयल होते हैं। समर सीजन में हमें किस तरह के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए जानते हैं। समर सीजन में हमें हल्के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आपका बादाम का तेल हो गया। हमको इस तरह के हल्के ऑयल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्के जो होते हैं ऑयल, इनका इस्तेमाल करने से ये हमारे स्कैल्प में अच्छे से हमारे स्कैल्प को नरिश कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प के हेयर फॉलिकल्स में इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब अंदर डीपली तक अंदर आपका ऑयल जाता है, जिससे आपके स्कैल्प में तरावट हो जाती है। अब बात करें सीड बेस्ड ऑयल। सीड बेस्ड ऑयल का इस्तेमाल हम गर्मी में इसलिए नहीं करते हैं, जैसे कि सरसों का तेल, इनकी कंसिस्टेंसी, सरसों के तेल को तो आपने देखा होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक होती है। उसी तरह कैस्टर ऑयल, उसी तरह तिल का तेल होता है, इनकी कंसिस्टेंसी मोटी होती है। तो जब हम इनका इस्तेमाल गर्मी में करते हैं तो ये हमें हमारे स्कैल्प को भारी कर देते हैं, क्योंकि ये भारी ऑयल है, और ये हमारे भारी होने की वजह से और इनकी कंसिस्टेंसी मोटी यानी थिक होने की वजह से ये हमारे हेयर फॉलिकल्स में
धीरे धीरे पेनिट्रेट होते हैं और पूरी जितना भी हम ऑयल अपने स्कैल्प में लगाते हैं वो सब नहीं जाता है, वो कुछ ही मात्रा में धीरे धीरे जाता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं और जो फ्रूट बेस्ड के मॉलिक्यूल्स के ऑयल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हो गया आपकी सीड बेस्ड और फ्रूट बेस्ड ऑयल। समर सीजन में हमें किस तरह की ऑयलिंग करनी चाहिए? देखिए, आप कोकोनट, प्योर कोकोनट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिंगल कोकोनट यूज कर लीजिए, या सिंगल आप बादाम का तेल यूज कर लीजिए, या सिंगल आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल की मैं अगर बात करूं तो ये ऑलिव ऑयल इतना हल्का तेल होता है कि ये आपके स्कैल्प में, अगर आप इसे सिंगल यूज कर रहे हैं तो ये आपके स्कैल्प में डीपली अंदर तक चला जाता है। जी हाँ, डीपली चला जाता है। और अगर आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं तो आप कोकोनट आप एक ले लीजिए, 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, 2 कोकोनट हो और एक टेबल स्पून, यानी 1 टेबल स्पून आपका बादाम का तेल। आप इन दोनों को एक कटोरी में, एक बाउल में मिक्स कर लीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए, मतलब ये एक सार हो जाए। उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं। और अगर आप इन तीनों को सिंगल यूज करना चाहते हैं तो सिंगल यूज कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल का बता दूं, मैं विगारो का ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ये इस तरह की पैकेजिंग में भी आती है और छोटी पैकेजिंग में भी आती है। ये शायद आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाए इजी, ये भी आपको इजी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसे मैंने मेडिकल स्टोर में ही यूज किया है। ये हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे स्किन पे भी मसाज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसे आप बालों पे भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ये खत्म हो गया है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल अपने हेयर पे किया है, इसलिए ये खत्म हो गया है। और ये बड़ी शीशी है, ये इससे भी थोड़ी इतनी बड़ी शीशी आती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोकोनट का इस्तेमाल तो बेस्ट है ही है। कोकोनट का इस्तेमाल जब आप करेंगे ना, तो आप जैसे एक मंडे को यूज कीजिए और 3 दिन बाद देखिए आपके स्कैल्प से गायब हो जाएगा। ये इतना हल्का ऑयल होता है। तो आप इन तीनों को इन्फ्यूज करके एक बाउल में अच्छे से स्टर करके यूज कर सकते हैं और आप इन सबको सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये था ऑयलिंग में किस तरह के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। जाड़े की अगर हम बात करें तो जाड़े में हम ये फ्रूट बेस्ड ऑयल यानी कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल और आपका विगारो का ऑलिव ऑयल, ये तीनों मिक्स कर करके भी यूज कर सकते हैं। और जाड़े में आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी थिक होती है और जाड़े में मॉइस्चराइजेशन ज्यादा चाहिए होता है। अगर ड्राई स्कैल्प वाले हैं तो मॉइस्चराइजेशन ज्यादा चाहिए होता है, या और कोई स्कैल्प के टाइप वाले हैं तो भी मॉइस्चराइजेशन जरूरी होता है। तो आप अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं और तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है और ठंडक में हमें थोड़ा सा, हमारा अगर स्कैल्प हल्का हीट रहेगा, हमारा गर्म रहेगा, तो हमें सर्दी लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन गर्मी में तो ऐसा नहीं होता है। तो जब आप थिक बेस्ड के यानी सीड ऑयल्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उनको हल्के ऑयल के साथ इन्फ्यूज कर लीजिए। जैसे सरसों के तेल को आप कोकोनट के साथ मिला लीजिए। जैसे इतना अगर आपके पास हाफ कटोरी का सरसों का तेल है तो आप उसमें 2 चम्मच इसको ऐड कर लीजिए। या फिर कोकोनट ऐड नहीं करना चाहते तो 1 चम्मच, 1.5 चम्मच आप इसको यूज कर लीजिए, या फिर आप 1 चम्मच इसको इसमें मिला लीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसका इस्तेमाल सरसों के तेल के साथ या कैस्टर ऑयल के साथ या तिल के तेल के साथ नहीं करना है, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी तो थिक होती ही है, साथ में ये हल्के ऑयल्स, तो ये हल्का हो तो होता है, लेकिन इसको अगर आप छू के देखिए तो इसमें थोड़ा सा मतलब रहता है कि आपको लगेगा कि हाँ आपने, अगर आप इसे सिंगल यूज करेंगे ना तो आपको आपके हाथ में, स्कैल्प में पता चलेगा कि ये आपके स्कैल्प में है। और ये कोकोनट ऑयल की तरह तीसरे दिन गायब नहीं होगा, आपके स्कैल्प में लगा रहेगा। तो सीड ऑयल्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कम मात्रा में कीजिए। मतलब जैसे आप हाफ कटोरी यूज कर रहे हैं तो ओनली 1 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून आप खाली इसको यूज कीजिए। तो किस तरह से हेयर ऑयलिंग करनी चाहिए, चलिए मैं आज आपको दिखा देती हूँ। मैं सरसों के तेल में, ये जो आप सरसों का देख रहे हैं तेल, ये आधी कटोरी है, ठीक है। तो इस मेरे बाल में आधी कटोरी लग जाता है। तो और मैं इसमें कोकोनट ऑयल को इन्फ्यूज करूंगी आपके सामने। इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे
ताकि ये जो थिक ऑयल है ये हल्के ऑयल के साथ मिक्स होकर मेरे स्कैल्प में इजीली पेनिट्रेट हो जाए और हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचे। मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब आप इसे अच्छे से स्टर कर लीजिए, किसी चम्मच से मिला लीजिए, हाथ से मिला लीजिए, जहां जैसे आप कंफर्टेबल है। और सबसे पहले जब आप ऑयलिंग कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे कपड़ों को पहन के ऑयलिंग कीजिए कि आपके कपड़ों में नहीं लगना चाहिए। तो मैं आपको हेयर ऑयलिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए, जब भी आप हेयर ऑयलिंग करने जाएं तो आप हमेशा याद रखिए कि आपके बाल सबसे पहले आप इसे इजी खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इसे सबसे पहले कॉम्बिंग कीजिए। देखिए, अगर हम बिना कॉम्बिंग करे अगर हेयर में ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बाल उलझ जाते हैं, और जब हम दोबारा कंघी करते हैं, मतलब ऑयलिंग करने के बाद ब्रेड बनाने के लिए या बन बनाने के लिए, तो क्या होता है, ये हमारे बालों को उलझा देता है। और जब हमारे बाल उलझ जाते हैं तो डिटैंगल करने पर हमारे ज्यादा बाल गिरते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई रेमेडी इस्तेमाल कीजिए, कोई हेयर ऑयलिंग कीजिए, तब सबसे पहले आप कॉम्बिंग जरूर कीजिए। कॉम्बिंग करने से आपके बाल जो उलझे होंगे वो सुलझ जाएंगे। इस तरह से आप अच्छे से कॉम्बिंग कर लीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को पीछे कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन में डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद आपको, देखिए मैं बताती चली हूँ, आपको इस तरह से पेनिट्रेट करना है और इस तरह से आपको यूज करना है, इस तरह से। तो मैं आपको ऑयलिंग करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से ऑयलिंग करनी है। मैं जब भी ऑयलिंग करती हूँ इसी तरह से करती हूँ। आप सीड बेस्ड ऑयल यानी सीड बेल ऑयल में आप किसी एक को ले लीजिए और आप अपने किसी भी फ्रूट बेस्ड ऑयल में उसे मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके उसे अच्छे से लगा लीजिए। और लगा करके आप जब भी आप ऑयलिंग करें हमेशा याद रखिए कि ऑयलिंग करने के बाद आप अपने बालों को इस तरह से खुला नहीं छोड़ेंगे या पोनी टेल नहीं करेंगे। पोनी टेल करेंगे, अगर आपके बाल मेरे जितने लंबे हैं तो पोनी टेल करेंगे तो जब भी आप काम करेंगे ना तो ये आगे की तरफ आएंगे। तो इससे अच्छा है या तो आप ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से इसे ब्रेड बना लीजिए या अच्छा सा बन बना लीजिए और इन्हें सिक्योर कर लीजिए, ताकि ये हमारे स्कैल्प में जो मैंने ऑयलिंग की है ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए हमारे हेयर फॉलिकल्स में। और फिर इसे अगले दिन आप, अगर आपने हैवी ऑयलिंग की है तो इसे अगले दिन आप अच्छे से धो दीजिए माइल्ड शैम्पू से, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से आपको हेयर ऑयलिंग करनी है। और फिर हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज देनी है। अगर आप मसाज नहीं देंगे ना तो आपके जो पॉइंट्स होंगे वो खुलेंगे नहीं, या हेयर फॉलिकल्स खुलेंगे नहीं और आपके पोर्स में इजी जाएगा नहीं, मतलब आपके पोर्स में ये नहीं जाएगा और न जाने से फिर आपके डैमेज शुरू हो जाएगा ना। तो अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से मसाज देनी है। इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। जहां भी आपको लगे कि ऑयल रह गया है या नहीं लग पाया तो आप उसे हाफ सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और इस तरह से यूज कीजिए। याद रखिए, जब भी आप हेयर फॉलिकल्स में यानी अपने हेड पे जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हो अपनी हेयर लेंथ को जरूर कवर कीजिए। जब आप हेयर लेंथ को कवर करते हैं ना तो आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ आपके हेयर में भी, मतलब हेयर लेंथ में भी इजी नरिशमेंट पहुंचता है विद ऑयल। तो आपको इस तरह से यूज करना है। ये देखिए, इस तरह से अपनी लेंथ पर इसे लगाना है। पूरी लेंथ को आपको कवर करनी है। मैंने ऑलरेडी पहले भी ऑयलिंग कर रखी थी अपने बालों में, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मेरे बाल बहुत चिपके चिपके से हैं। ऑयलिंग करने से बाल चिपक जाते हैं। इस तरह से ऑयलिंग करनी है आपको। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इन्फ्यूज्ड ऑयल लेके आऊंगी। मैं वो शीशी नहीं लाई हूँ जिसमें मैंने इन्फ्यूज्ड ऑयल बनाया था, वो नीचे ही रह गई है। उसमें वो मेरा ऑयल फिनिश हो गया, इसलिए मैं इसे इन्फ्यूज्ड करके यूज कर रही हूँ। इसे मैंने अपने किचन के इंग्रेडिएंट्स को इन्फ्यूज करके बनाया था। और जब भी आप ऑयलिंग कर लें, ऑयलिंग करने समय भी बाल आपके निकलेंगे। देखिए, ये देखिए निकल रहे हैं,
करके ये देखिए, शायद आपको दिख रहा हो मेरे बाल निकले हैं। कॉम्बिंग करते समय और हेयर ऑयलिंग करते समय थोड़े बहुत बाल आपके निकलेंगे। अच्छे से इसे इस तरह से आप लगा लीजिए। फिर इसे अच्छे से आप ब्रेड बना लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से हेयर ऑयलिंग कर ली है, और मैं जब भी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ तो मैं इस तरह से ब्रेड बना लेती हूँ। आप भी इस तरह से ब्रेड बना लीजिए या बन बना लीजिए और इससे सिक्योर कर लीजिए। मैं इसे अभी सिक्योर कर लेती हूँ और फिर इस तरह से आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो किस तरह से लगी, कैसी लगी, जरूर बताइएगा। और बालों से रिलेटेड जो भी आपको समस्या हो उसे आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।